जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दिलबर हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं बंगला मंठार के चक नंबर 160 वाली पुल पर। कल यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून रज़िया नामी खातून ने 4 बच्चों समेत जो है खुदकशी करने की कोशिश की, जिसका ताल्लुक बंगला मंठार के गाँव चक नंबर 182 पी से था। खातून को जो है रेस्क्यू 1122 ने जो है बचा लिया। उसके बाद जो 4 बच्चों की तलाश जारी रही। कल सारा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, जिसके नतीजे में 2 डेड बॉडीज़ जो है रिकवर कर ली गई थी। उसके बाद जो है अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन मौखर कर दिया गया था। आज अलल सुबह ही दोबारा जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में बड़ा बेटा अली हसन 10 साल जिसकी उम्र थी, उसको जो है रेस्क्यू 1122 ने जो है उसकी डेड बॉडी नहर से निकाल ली है। अब चौथे बच्चे की जो है डेड बॉडी के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसके नतीजे में हमारा इलाका बंगला मंठार का जो है पूरा इलाका जो है सोग में जा चुका है। तो ऐसे ही मुलाकात की वजह से जिस औरत ने जो है खुदकशी करने की कोशिश की और 4 बच्चों को लेकर जो है उसने नहर में छलांग लगा दी। खुद तो वो बच गई, लेकिन उसके बच्चे जो है बेरहम नहर की मौजों ने जो है वो निगल लिए, जिसकी वजह से उन बच्चों की जो है मौत वाक़या हो चुकी है। वालिद की मुदियत में जो है रज़िया नामी खातून पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है बुरसान के हवाले कर दी गई हैं। एक बच्चे की जो है तलाश जारी है। अब कुछ देर बाद तकरीबन 2-3 घंटे के बाद जो है उन बच्चों की जो है नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। तो जैसे ही चौथे बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी, इसके मुतल्लिक़ भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी।